दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। अभी आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं प्रयागराज से अमृतसर की जो जर्नी थी ट्रेन वाली वो पूरी कंप्लीट की है। बस मैं अभी अमृतसर जंक्शन पे ही हूँ। वो वाला ब्लॉग पूरा बड़ा हो गया था, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो अब यहाँ से एक नया ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो बस अभी यहाँ से निकलूँगा बाहर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कहाँ होटल मिलता है, ये सब चीज़ें दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद कहाँ जाने का प्लान रहता है, ये सब चीज़ें फिर मैं इस वाले ब्लॉग में कवर करूँगा। तो बस अभी यहाँ से निकलता हूँ बाहर। 3 नंबर पे गाड़ी आई थी अपनी, तो अभी बस यहाँ से चलूँगा बाहर साइड। क्या कैसा होटल करता है अभी पहले से बुक नहीं किया है मैंने, तो बाहर जो भी अच्छा लगेगा होटल देखने के बाद फिर मैं उसको देखता हूँ क्या कैसा रहता है, फिर दिखाता हूँ। अभी बस यहाँ से बाहर निकल के फिर मिलता हूँ। बस अभी बाहर आ गया हूँ। ये वाले जो आपको दिख रही होगी सीढ़ियाँ, यहाँ से नीचे आया था। अभी पीछे का दिखाता हूँ व्यू क्या कैसा रहता है, फिर यहाँ से फिर निकल के बाहर जाऊँगा। ये जो पीछे का है पूरा एकदम अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सोचा बैक व्यू थोड़ा दे देता हूँ आपको। बस यहाँ से अब मैं निकलता हूँ। कई सारी फुटेज स्लो मोशन वाली वीडियोस, कुछ एकदम सुपर स्लो मोशन वाली वीडियोस मैं यहाँ पे रिकॉर्ड किया हूँ। वो सब मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डालूँगा, और जो मेरे इस चैनल का जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें भी मैं शेयर करूँगा। तो दोनों की लिंक मैं यहीं पे दे दूँगा, आई बटन पे, चाहे इस साइड किसी भी साइड में दे दूँगा। तो बिल्कुल चेकआउट करिएगा। अब बस यहाँ से निकल के बाहर साइड चलता हूँ और क्या कैसा होटल का रहता है वो सब चीज़ें दिखाता हूँ। थोड़ा बरसात का माहौल है, लेकिन कोई बरसात वाला यहाँ पे मौसम नहीं किया हुआ है, बराबर धूप की हुई है, इसीलिए पसीना भी दिख रहा होगा। तो धूप तेज़ है, इस चक्कर में ऐसी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ से निकलता हूँ। तो मैं अभी लगभग 26 से 27 घंटे से बराबर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बीच में भी शाम को खाना पीना भी नहीं खाया था, तो ये बस जहाँ बाहर जाके देखूँगा। ब्रश भी नहीं किया हूँ अभी, तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थोड़ा रेस्ट करने की। उसके बाद फिर आगे चीज़ें फिर दिखा के कंटिन्यू करता हूँ कि अमृतसर कैसा एक्सप्लोर करने का और कहाँ कहाँ चीज़ें घूमने का, वो सब चीज़ें इसमें कवर करूँगा। तो बस अभी यहाँ से चलता हूँ, देखता हूँ। कई सारे होटल दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, लेकिन क्या कैसा इसका चार्जेस हैं ये सब चीज़ें पूछ के, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल वाली चीज़ें करना है मुझे, क्योंकि अभी इतना बजट नहीं है अपने पास। स्टार्ट की चीज़ें हैं, तो कई चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती हैं। इसीलिए अभी पिछली बार भी अचानक मेरा प्लान बन गया था, इस चक्कर में 24 घंटे तक लगातार बैठ के ही सफ़र किया हूँ मैं। तो मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ता है। बस ऐसा जैसे आप स्टेशन के बाहर निकलोगे तो ऐसा कुछ बोर्ड दिख रहा है यहाँ से एग्ज़िट करने का। इसके जस्ट बाहर देखोगे तो बहुत सारे होटल, साइड में ढाबा वाबा कुछ चीज़ें दिखेंगी। तो मैं बस यहाँ से देखूँगा, ऑटो कुछ ढूंढ के किसी डायरेक्ट होटल में ही डायरेक्ट बात करूँगा जाके। अभी तो बस स्टेशन की फ्रंट वाली गली पे ही बाहर निकल के आया हूँ। बहुत सारे होटल दिख रहे हैं, मतलब आसपास पूरे होटल ही होटल दिख रहे हैं। अभी किसी में जाके एक बार पूछूंगा क्या कैसा यहाँ का मतलब पर नाइट का, पर डे का मतलब चार्जेस क्या कैसे हैं। उसके बाद फिर देखता हूँ, कुछ डिसाइड करके कोई ना कोई होटल तो लेना ही पड़ेगा। तो
बात करके फिर देखता हूँ क्या कैसा रहता है कोई भी होटल में, फिर बताता हूँ। बस यहाँ पे एक दो होटल पे मैं पूछा था तो अवेलेबल नहीं है, खाली नहीं है उनके पास। तो अभी एक थोड़ा दूर है, 1.9 किलोमीटर कुछ करके दिखा रहा है। तो बस वही पैदल पैदल निकल के जाऊँगा इस बाईपास में, उस साइड दिखा रहा है। तो बस इसको क्रॉस करता हूँ, रेलवे स्टेशन से सीधे आया हूँ। एक कोई ये हाईवे है, उस हाईवे से सीधे साइड में होके जाऊँगा। तो बस अभी क्रॉस कर लेता हूँ, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं देखूँगा, नहीं तो फिर पैदल ही जाऊँगा। वैसे ही पैदल ही जाऊँगा, इससे कंफर्म रहेंगी जो चीज़ें। तो बस एक कोई होटल मिल जाए नॉर्मल सा, मीडियम, जो भी जैसा भी रेंज का होगा, बुक करके फिर आगे की चीज़ें फिर मैं प्लान करूँ। क्योंकि अभी लगभग 26-27 घंटे से ना रेस्ट लिया, और लगभग 12 घंटे पहले से तो खाना भी नहीं खाया हूँ कुछ भी। तो इस चक्कर में ज़रूरी है अभी कि पहले थोड़ा स्टे किया जाए कहीं पे। तो बस ऐसा ही लगभग 1.9 किलोमीटर है, थोड़ा थोड़ा करके आराम से पैदल चल लूँगा। क्योंकि लगभग पैदल चलने का एक और रीज़न है। रीज़न ये है कि किसी भी होटल में यदि अभी जाऊँगा तो लगभग 11 बजे तक का मतलब उनका वो रहता है खाली होने का। ये कि मतलब अभी थोड़ा धूप के चक्कर में आँखें भी बंद हो रही हैं, मतलब उनका एंट्री करने का लगभग 11 बजे का टाइम रहता है। तो उसी हिसाब से पहुंच भी जाऊंगा। अभी लगभग 10 बज रहे हैं, तो आराम से 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। फिर देखता हूं क्या कैसा रहता है। यदि एंट्री पहले दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई होटल में जाके बात करूंगा यदि मिलता है तो। जैसा भी होता है बताता हूँ। अभी बस पैदल चल रहा हूँ, कुछ और ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो फिर डायरेक्ट होटल पहुँच के ही मिलता हूँ। अभी एकदम हालत ख़राब हो के रखी है। एक होटल मिला मुझे, मतलब 2-3 होटल देखने के बाद कहीं अवेलेबल नहीं था। एकदम पूरा पसीना पसीना हो रहा है। लगभग टाइम बता दे रहा हूँ, अभी लगभग ये 10:46 हो रहा है, मतलब लगभग 11 बज रहे हैं। मतलब अभी मेरे को लगभग 4:30 से 4:30 लगभग 4 ये लगभग हो गया मुझे 26 से 27-28 घंटे, 12-13 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं हूँ। एक होटल मिला है, बस उसमें अभी नीचे से चाबी लेके आया हूँ। ऐसा कुछ है, नॉर्मल रूम मिला अवेलेबल जो था। तो अभी बस इसका टूर दे देता हूँ रूम का। ऐसा इधर पूरा बालकनी से ऐसा कुछ दिख रहा होगा। इधर से आया हूँ अंदर, ये शायद 3rd फ्लोर में है। तो अभी बस खोलता हूँ, पीछे अंदर का दिखाता हूँ क्या कैसा व्यू रहता है। छोटा सा है, सिंगल रूम के हिसाब से लिया हूँ। बोलने में हालत ख़राब हो रही है, पूरा पसीना पसीना होके रखा हुआ है। सबसे पहले दिखाता हूँ, टूर दे देता हूँ, उसके बाद फिर नहाता आता हूँ। फिर आगे का जो भी चीज़ें होंगी तो फिर दिखाता हूँ। बस अभी ओपन कर लेता हूँ, रूम का टूर दे देता हूँ आपको। पंखा चला देता हूँ इसमें, छोटा सा है, सिंगल सा पंखा दिया हुआ है, एसी वाला नहीं था। और लगभग मेरे कैमरे की बैटरी भी जाने वाली है। आज का दिन बड़ा ही हेक्टिक था एकदम। ऐसा बोलो तो मतलब मैं थक ही गया एकदम। आज मौसम बरसात का होने के बाद भी इतना गर्मी करके रखा हुआ है, पूरा पसीना पसीना होके रखा है। बस अभी थोड़ा आराम करूँगा, मतलब थोड़ा बैठूँगा कुछ देर, पानी वानी पीऊँगा। उसके बाद नहाने धोने के बाद फिर क्या कैसा प्लान रहता है, प्लानिंग रहती है, वो सब करूँगा। थोड़ा सा पसीना पोंछता हूँ, पूरा पसीना पसीना दिख रहा होगा अभी कैमरे में। तो ऐसे हालात हैं। अब बस कुछ देर आराम करके नहा धो के फिर फ्रेश होके मिलता हूँ, फिर एक नई एनर्जी के साथ। कुछ खाने पीने के लिए भी जो जाऊँगा वहाँ हुई चीज़ें दिखाऊँगा आपको। मिलता अभी बस नहा धो के रेडी हो गया था, सब कुछ किया। फिर उसके बाद मैं 2 घंटे के लिए सो गया। मतलब बस भूख इतनी तेज़ लगी थी, खाना खाने जाना था लेकिन खाना खाने नहीं जा पाया, सो गया था। अभी जब उठा, जब समझ में आया, तो अभी लगभग टाइम हो रहा है, अभी देख के बताता हूँ। अभी लगभग टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। 11 साढ़े 11 बजे मैं एकदम आराम से नहा धो के कंप्लीट करके एकदम बस रेडी हो गया था कि अभी चल ही दूँगा। लेकिन इतना ज़्यादा थक गया था कि उठा ही नहीं गया, मतलब ऐसे ही पड़ गया बेड में। बेड की भी हालत ऐसा ही है, सब सामान वामान खोल के रख दिया था। तो अभी दिखाता हूँ पीछे के ऐसा सब कुछ पड़ा हुआ है। ये सब चार्ज वार्ज लगाया था और कुछ कपड़े वपड़े निकाल के रखे हुए थे। ये सब ऐसा हो गया है अभी। अब साहस नहीं हो रहा है, भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो अब निकल रहा हूँ, 2 बज रहे हैं। अभी देखता हूँ क्या कैसा बाहर कुछ मिलता है नहीं मिलता है, क्या सिचुएशन रहती है। तो बस अभी यहाँ से चलता हूँ बाहर,
जो भी मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा कुछ अच्छा दिखेगा तो वहीं कुछ खा पी के फिर वापस जो भी जैसा कुछ काम वाम क्या कैसा रहता है तो फिर देखूँगा। अभी बस यहाँ से चलता हूँ, लॉक अप करके रूम, फिर बाहर मिलता हूँ। बस अभी यहाँ से बाहर आ गया हूँ। पीछे ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ओयो से भी मतलब ये वो है, मतलब टाइप होगा इनका ओयो से। तो बस अभी निकल के जाता हूँ सामने। सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है वो जालंधर वाली रोड है और उसी साइड शायद गोल्डन टेम्पल का भी कोई रास्ता जाता है। तो बस ऐसे ही नॉर्मल चप्पल वप्पल पहन के निकल रहा हूँ। देखूँगा यहाँ कुछ खाने के लिए रहता है। यहाँ आसपास पूरा होटल ही दिख रहा है, मतलब पूरा एरिया में भी पीछे करके दिखाता हूँ। ये हर एक जगह, मतलब हर एक जगह पे होटल है, हर एक बिल्डिंग में ही होटल है। यहाँ एक हैप्पी करके कुछ ढाबा मिला मुझे। अब अभी क्या चाहिए मुझे, जो भी चीज़ें मिल जाए वही कुछ खाने के लिए सोचूँगा। अभी एक ढाबा में आके बैठा तो हूँ, बोलता हूँ कुछ मंगाता हूँ, देख रहा हूँ इसमें जो चीज़ें समझ में आती हैं थोड़ा मेन्यू देख के जो चीज़ें मंगाता हूँ, फिर देखता हूँ, बताता हूँ क्या कैसा रहता है खाना वाना। तो अभी बोलूँगा इनको, फिर दिखाता हूँ। कुछ खास समझ में आ नहीं रहा था मुझे मेन्यू में, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं कहा कि अभी मैं पंजाबी थाली में कुछ खास दिख रहा था, मैं कहा सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी और थोड़ा टेस्ट भी कर लेंगे क्या कैसा रहता है। तो मैंने पंजाबी थाली मंगा ली है। अभी देखता हूँ क्या कैसा रहता है। पीछे लाइट आ रही है, वो शायद एकदम चेहरे पे पड़ रही है, लेकिन ठीक है। अभी बोल तो दिया हूँ। और लास्ट में मुझे लस्सी भी ट्राई करना है, पंजाबी लस्सी ट्राई करना है। और उसमें अलग से लिखा हुआ है अमृतसरी लस्सी। बाहर बहुत तेज आवाज़ आ रही है। अभी बस आ जाए थाली क्या कैसा रहता है फिर बताता हूँ। और लस्सी भी लास्ट में ज़रूर लूँगा, तो देखता हूँ क्या कैसा रहता है। बहुत दिनों से मेरा ये था कि पंजाब जाऊँगा तो लस्सी ज़रूर पीना है। ठीक है, ये मतलब ऐसा कोई फेमस ऐसा कोई ढाबा नहीं है, साइड में ही था और भूख भी लगी हुई थी तो मैं आ गया था। अभी जो भी जैसा भी रिव्यू देने वाला काम नहीं, मतलब खाना खा के कैसा लगता है वो सब चीज़ें बताते हुए फिर चलूँगा यहाँ से। तो अभी बस आ जाए खाना, फिर दिखाता हूँ। रोटी भी एकदम हैवी, बटन एकदम लगी हुई, अलग ही टाइप की तंदूरी रोटी रहती है। मतलब वहाँ से मतलब अपने साइड से जो पंजाब का खाना है वो सब अलग ही रहता है, एकदम हैवी चीज़ें हैं। बस तो खाते हुए जो जैसा होता है तो फिर बताता हूँ। खाना खा लिया हूँ, फिर जान में जान आई मेरे। बाहर बहुत ट्रैफिक है, हल्ला भी हो रहा है। अभी बस यहाँ से होटल ही जा रहा हूँ मैं। एक साथ में लस्सी ले लिया था मैं, ट्राई करना था तो पैक करा लिया हूँ। तो बस अभी यहाँ से हाथ में लिया हुआ हूँ, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ हूँ। तो बस यहाँ से भी पहले पहुँच जाता हूँ होटल, फिर आगे की चीज़ें दिखाता हूँ वहाँ। बस अभी मैं पहुँच गया हूँ रूम। मैं दिखाया जैसा पे वहाँ से जब आया था खाना खा के ढाबा से, नॉर्मल ही पास में ही ढाबा था होटल के, तो वहाँ से लस्सी लेके आया था। उस टाइम पे मैं सोचा कि थोड़ा लस्सी लेके जाता हूँ फिर पीऊँगा। तो नीचे गिलास भी मांगा, गिलास लेके आया हूँ, लस्सी निकाल के रखा हूँ। और साथ में ऐसा करके पीछे दिख रहा होगा पूरा सामान सब फैला हुआ है। कुछ चीज़ें चार्ज में लगी हुई हैं, कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं। और बस अभी लैपटॉप चार्ज ही कर रहा था, थोड़ा डाउन हो गया था बैटरी। अब इसमें थोड़ा स्टार्ट करूँगा मैं एडिटिंग, कुछ ब्लॉग वॉग की। और ये मोबाइल इधर रखा हुआ है पास में, और साथ में मैं थोड़ा लस्सी निकाल के साइड में रखा हूँ। अब बस इसका मैं टेस्ट करूँगा। मैं बहुत सुना हूँ और मुझे पता भी है ऐसा कि पंजाब में लस्सी बहुत ही अच्छी मिलती है। तो ये मेरा पहला है पंजाब में, पंजाब का ये जर्नी जो है वो पहली है। तो इसमें लस्सी पी के मैं बस बताता हूँ कि कैसी है। अभी मैं गिलास में निकाल लिया हूँ, क्योंकि ये बहुत पहले से मेरा था कि जब मैं कभी जाऊँगा तो लस्सी तो ज़रूर पीऊँगा, और कुछ चीज़ें हो चाहे नहीं हो लस्सी ज़रूर पीऊँगा। क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं, जैसे नॉनवेज में कुछ चीज़ें मैं खाता नहीं हूँ, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें फेमस है पंजाब में, तो उन सब चीज़ों को छोड़ के मैं लस्सी के लिए तो बोल ही रहा था कि कभी जाने का मौका मिलता है तो बिल्कुल लस्सी ट्राई करूँगा। तो अभी बस सामने ट्राई करता हूँ। ये गिलास रखी हुई पूरे निकाल के रखा हूँ। वैसे तो नॉर्मल अपने साइड में जो पंजाबी ढाबा हैं, पंजाबी रेस्टोरेंट है, वहाँ तो मैं कई बार लस्सी भी पिया हूँ, कई बार चीज़ें खा पी चुका हूँ, लेकिन वो चीज़ें नहीं रहती हैं। तो अभी देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं, तो यदि ये सही है कि नहीं है। बहुत ही शानदार। अभी एक गिलास पूरा फुल नहीं हुआ है, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसमें देखो पूरा अभी बाकी है, उतना अभी रखा हुआ है साइड में। मैं इसी में निकाल लिया था पन्नी में गिलास रख के, और अभी इतना गिलास में भी बाकी भी है। मतलब बहुत ही शानदार। ये 50 रुपये की थी, मस्त शानदार बना के उन्होंने वो करके एक छोटे से बर्तन पे बराबर वो करके दिया था, घोंट के उसको किसी लकड़ी वाले उससे, जिससे वो निकालते हैं दही से,
मतलब मक्खन अलग करते हैं उस चीज़ से, बहुत ही शानदार है। मतलब इतना शानदार, मतलब ऐसी लस्सी मैंने कभी नहीं पी है। ऐसा एक्सपीरियंस होता रहेगा क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ। अभी बस एडिटिंग करूँगा इसको ख़त्म करने के बाद, और फिर उसके बाद देखता हूँ क्या कैसा बनता है। नींद भी आएगी मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ थोड़ा एडिटिंग कर लूँ, लेकिन हल्का हल्का दिमाग में चल रहा है कि नहीं थोड़ा सो लेता हूँ, जिससे कल वाली जो चीज़ें हो यहाँ का, मतलब सेकंड डे जो हो अमृतसर में, वो थोड़ा सही रहे। मतलब कई चीज़ें मैं घूम सकूँ यहाँ, कई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूँ। तो बस अभी एडिटिंग कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें अरेंजमेंट कर लेता हूँ, कुछ पुराने ब्लॉग भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके एडिटिंग करके फिर मिलता हूँ क्या कैसा प्लान रहता है। तो अभी टाइम लगभग हो रहा है 11 बजे, रात हो गई है पूरी। मैं उस टाइम पे जब सो गया था, जैसा बताया होगा मैंने ब्लॉग में, तो सोने के बाद लगभग 5 से 6 घंटे, क्या मतलब अभी मैं उठा हूँ 11 बज रहे हैं, आँखों में भी दिख रहा होगा ऐसा कुछ। तो आज का फर्स्ट डे ऐसा हुआ अमृतसर में मेरे साथ। मतलब बहुत ज़्यादा थकान थी ही, लगभग 27-28 घंटे का सफ़र जब आप करते हो जर्नल में कहीं और एक ऐसा ट्रेन में लगातार, तो फिर ऐसे हालात बिल्कुल हो जाते हैं और शरीर एकदम रिक्वायरमेंट रहती है कि आप रेस्ट करो। तो सेम हाल वही मेरे साथ हुआ। अभी 11 बज रहे हैं, मैं बस अभी जाऊंगा नीचे, कुछ पूछूंगा यदि कुछ खाने वाने के लिए मिल जाता है तो होटल में ही। तो आज का डे ऐसा ही गया, और सिर्फ थके होने के कारण कहीं मैं बाहर गया भी नहीं, और थोड़ा बाहर गर्मी भी थी, और लगभग 12 बजे 12:30 बजे मैं पहुंचा था। कुछ ब्लॉग एडिट किया मैंने 1-2, उसके मतलब पुराना जो कुछ भी था वो चीज़ें एडिट किया, और फिर ऐसे अचानक मैं खा पी के पड़ गया था। उसके बाद अभी उठा हूँ, 8-9 घंटे बराबर सोने के बाद अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। मतलब सर दर्द होने लगा था, नॉर्मली सब चीज़ें होने लगी थी, वो हो जाती हैं, क्योंकि यदि ह्यूमन बॉडी को आप रेस्ट नहीं दोगे तो फिर वो आपके साथ भी ऐसे रिएक्शन करेगी। तो ब्लॉग का मैं अभी एंडिंग करूँगा। तो ऐसे ही और ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट वी गो ट्रैवल। इसमें सपोर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत है, सब्सक्राइब आपको बिल्कुल करना है, क्योंकि अभी मैं चेकआउट कर रहा था कि यदि मैं कल जैसा 15 अगस्त है, तो कल मैं यदि कहीं जाता हूँ तो मैं सोच रहा था थोड़ा लाइव यूट्यूब पे ही लाइव कर लूँ। तो उसके लिए यदि आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं करते हो, यूट्यूब से ही लाइव जाना चाहते हो, तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी हुए नहीं है। तो बिल्कुल आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऐसे ही फील्ड वाली चीज़ें शूट करता रहता हूँ। तो कल जहाँ जहाँ भी जाने का होगा वो सब मैं ब्लॉग में ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैं लाइव नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर नहीं है। तो इसमें आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो ऐसे ही और ब्लॉग इस चैनल में आते रहेंगे, और कल भी मैं यदि जहाँ भी जाऊँगा तो स्टार्ट करूँगा जो भी चीज़ें, तो लगातार इस ब्लॉग मतलब ये जर्नी जो थी अमृतसर वाली, इसमें आते ही रहेंगे। तो आप इसके बाद वाला भी ब्लॉग चेकआउट कर सकते हैं यदि आप बाद में देख रहे हैं तो बस अभी मैं आराम से सोऊंगा, अभी सो चुका हूँ लेकिन फिर भी सोऊंगा, जिससे कल सुबह वाला जो भी सीन होगा कहीं जाने का वो सब डिस्टर्ब नहीं हो मेरा। थोड़ा गर्मी होके रखी है, पंखा भी बंद कर दिया था, इसलिए हल्का हल्का पसीना आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, साउंड के चक्कर में मैंने पंखा बंद कर दिया था। तो अभी बस सोता हूँ, अब कल सुबह का जो भी चीज़ें होंगी तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।